जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल इंडियन आई में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है धनतेरस के बारे में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे धनतेरस क्यों मनाया जाता है। तो दोस्तों, धनतेरस में आप सभी जानते हैं कि हम लोग खूब जम के ख़रीदारी करते हैं। तो दोस्तों, कोई गाड़ी खरीदता है या कोई नई मोबाइल खरीदता है या फिर कुछ भी बर्तन हैं यानी धातु की वस्तुएं हम लोग ज़रूर खरीदते हैं। कोई सोना चांदी यानी जिसकी जो क्षमता होती है, अपने क्षमता के अनुसार हर व्यक्ति कुछ ना कुछ धनतेरस में खरीदता है। तो दोस्तों, आखिर धनतेरस क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो दोस्तों, मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि कुमार हैं। तो दोस्तों, चलिए इनसे आज हम जानते हैं कि धनतेरस क्यों मनाया जाता है। तो दोस्तों, चलिए रवि जी से हम बात करते हैं। रवि जी, बताइए कि आखिर धनतेरस दीपावली के पूर्व मनाया जाता है और हाँ, इस बार धनतेरस 30 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। तो दोस्तों, चलिए रवि जी से जानते हैं कि धनतेरस क्यों मनाई जाती है। भारत में त्योहार मनाने के पीछे बहुत सारे रीजन रहे हैं, बहुत सारे कारण रहे हैं और हर कारण के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। और आज हम उस कहानी के बारे में बात करेंगे जिससे आपको ये पता चलेगा कि धनतेरस मनाया क्यों जाता है, इसके लाभ क्या हैं और यह कब मनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 2024 में जो धनतेरस मनाया जाएगा वो 30 अक्टूबर को है। धनतेरस कार्तिक माह के त्रयोदशी को मनाया जाता है कृष्ण पक्ष में। इससे संबंधित मान्यता यह है कि धनतेरस मनाने से हमारे घरों में समृद्धि आती है, उन्नति के रास्ते खुलते हैं। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर उन सभी दुखों को दूर करती है जो हमारे पूर्वजों ने झेले हैं, और जो हमारे पूर्वज दुख झेले हैं उसका कारण है गरीबी। इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार लोग विभिन्न प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं। ऐसे ज्यादातर मान्यता है कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। एक बार की बात है, भगवान विष्णु जो स्वर्गलोक में रहते हैं क्षीर सागर में, उन्होंने सोचा कि क्यों ना मृत्यु लोक, जिन्हें भूलोक या हम लोग धरती के नाम से जानते हैं, पर जाकर भ्रमण किया जाए, लोगों को देखा जाए, वहां के मनोरम दृश्य का आनंद लिया जाए, प्राणियों से बातचीत किया जाए, उनके दुखों कष्टों के बारे में जाना जाए। इसके लिए भूलोक आने को तैयार हुए। उन्होंने माता लक्ष्मी को बताया कि मैं भूलोक जा रहा हूं। इतने पे मां लक्ष्मी ने कहा, स्वामी मैं भी आपके साथ भूलोक चलूंगी। लेकिन भगवान विष्णु ने कहा, आप स्वर्गलोक में ही रहकर यहाँ का आनंद लीजिए। बहुत बार जिद करने के बाद माता लक्ष्मी की बात को भगवान विष्णु को मानना पड़ा। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु भूलोक पर आए। जिस स्थान पर स्वर्गलोक से भूलोक पर उतरे, वहां का दृश्य बहुत ही मनोरम था। आप भी देखते होंगे, जब आप किसी पार्क
या कोई ऐतिहासिक जगह या कोई नया जगह या प्रकृति की गोद में आप जाते होंगे तो ऐसा लगता होगा कि हम यहाँ पे बैठे रहें, इन दृश्यों का आनंद लेते रहें। ठीक उसी प्रकार का दृश्य था। बगीचे में चारों तरफ फूल खिले हुए थे, पक्षियां चहचहा रही थी, तालाब में जो सरोवर है उसमें कुछ पक्षी करलब कर रहे थे, झरने गीत जैसा गा रही थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो ऐसा दृश्य था कि आप भी अगर वहां पर पहुंच जाते तो ऐसा लगता कि वहां से हम घर लौटे ही नहीं। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को कहा कि आप यहाँ पर इन दृश्य का आनंद लीजिए, मैं कुछ जरूरी काम को करके जल्द ही वापस लौटूंगा, उसके बाद हम लोग स्वर्गलोक जाएंगे। माता लक्ष्मी फिर से जिद करने लगी कि देव हमें भी अपने साथ ले चलिए, लेकिन भगवान विष्णु ने इस बार पूरे जोर लगाकर कहा कि माता आप यहीं पे रहिए, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। उन्होंने अपने कदम आगे बढ़ाए और अपनी मंजिल की ओर चढ़ने लगे, जो उनका कार्य था उस मंजिल की ओर। माता लक्ष्मी चुपके से भगवान विष्णु के पीछे पीछे हो लिए। छुपते छुपाते भगवान विष्णु के पीछे पीछे जा रही थी माता लक्ष्मी, तभी उन्हें एक सरसों का खेत मिला, जिसमें सरसों का फूल काफी खिला हुआ था। आप लोग जानते ही हैं, फिल्म वगैरह में भी दिखाया जाता है, या आप किसान के बाल बच्चे होंगे या खेती वगैरह करते होंगे तो देखते होंगे, जब सरसों का फूल खेत में खिल जाता है तो देखने में कितना मनोरम लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे कभी इसको तोड़ करके बालों में सजा लें, ऐसा लगता है कि गुलदस्ता बना लें, और ऐसा लगता है कि ये कभी खत्म ही ना हो। तो माता लक्ष्मी को भी सरसों का फूल मन मोह लिया और भगवान विष्णु अपने मंजिल की ओर अग्रसर होते चले गए। माता लक्ष्मी ने उन फूलों को तोड़कर गजरे के रूप में अपने बालों में सजा ली और उन फूलों के साथ खेलने लगी। कुछ फूल अपने हाथ में भी तोड़ करके रख लिए, ताकि जब मैं स्वर्गलोक जाऊं तो वहां पर भी इन फूलों को दिखाकर जो अन्य वहां उपस्थित गण हैं उन्हें इसके बारे में बता सकूं। इन सब बातों में ही जब माता लक्ष्मी लीन थी, मंत्रमुग्ध थी, तो भगवान विष्णु ने उनकी निद्रा तोड़ी। बोले मैंने आपको अपने पीछे आने के से मना किया था, लेकिन आप फिर भी चली आई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी आपने ये गलती कर दी है कि इस गरीब किसान के खेत के फूल को जो आपने तोड़ लिया है, इससे उसके घर में बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं। इसके लिए मैं आपको श्राप देता हूं कि जब तक आप किसान के ये जो भी घटा हुआ है उसे पूरा नहीं कर देते हैं, तब तक आपको भूलोक पर रहना पड़ेगा। इसके लिए कम से कम आपको 12 वर्ष तक भूलोक में रहना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करती हैं तो आप दोबारा स्वर्गलोक नहीं लौट पाएंगे। माता लक्ष्मी बहुत चिंतित हुई। बोले हे नाथ, आपने ये कौन सा श्राप दे दिया, मैं इस गरीब किसान के घर में कैसे जीवन यापन करूंगी। भगवान विष्णु ने कहा ये आप पे निर्भर करता है कि आप गरीब किसान के घर में कैसे जीवन यापन करेंगे। आपने जो गलती की है उसका यही दंड है और इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है।
इतना कहकर भगवान विष्णु स्वर्ग लोक चले गए। माता लक्ष्मी उस किसान के घर में रहने लगी। और जब हम किसी काम को करते हैं तो सबसे पहले माँ लक्ष्मी से यही प्रार्थना करते हैं कि माँ लक्ष्मी हमारे काम में सफलता मिले, ताकि हमें धन दौलत यश प्राप्त हो, संसार की सभी वस्तुओं का हम सुख प्राप्त कर सके, किसी प्रकार के दुख कष्ट शत्रु बाधा किसी भी प्रकार का आए तो उससे हम निपटने में सक्षम हो। माँ लक्ष्मी जब गरीब किसान के घर में अपने खुद के हाथ से जब कोई काम करे तो उसमें सफलता न मिले, ये ऐसा प्रश्न हो ही नहीं सकता। इसी कारण किसान दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। उसकी फसल भी बहुत अच्छी होने लगी अन्य किसानों से। वो अपने गांव का एक बड़ा किसान बन गया और जब वो अपने अनाजों को, फलों को, सब्जियों को मंडी में बेचता था तो वहां भी दुगना तिगना चौगुना भाव उसे प्राप्त होता था, जिससे वो 12 वर्ष आते आते काफी अमीर हो गया। जैसे ही 12 वर्ष का ये श्राप खत्म होता है, भगवान विष्णु उस दिन आते हैं और वह दिन होता है कार्तिक महीने के त्रयोदशी, कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी, जो कि इस बार 30 अक्टूबर को पड़ रहा है। तो त्रयोदशी के दिन भगवान विष्णु आते हैं और कहते हैं देवी अब स्वर्ग लोक चलिए। लेकिन किसान, उनकी पत्नी, उनके बाल बच्चे माता को ले जाने से मना करने लगते हैं कि भगवान इस माता को आप नहीं ले जाइए, अगर ये चली जाएंगी तो हमने जो गरीबी के दिन देखे हैं, अपने बच्चों के साथ जो कष्ट भोगे हैं वो हमें फिर से भोगना पड़ेगा। क्योंकि मेहनत तो पहले ही करते थे भगवान, मेहनत अभी भी करते हैं, लेकिन जब से माँ लक्ष्मी के चरण हमारे घर में पड़े हैं तब से यह घर नहीं, ये हमारा स्वर्गलोक है, हमारा मंदिर है, हमारा आस्था का स्थान है। माता को हम जाने नहीं देंगे। बहुत कहने पर भगवान विष्णु के जब किसान नहीं माना तो भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को बोले कि अब आप ही इस किसान को और इसके परिवार को समझा सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में आपको स्वर्ग हम नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि इस किसान ने आपकी भी सेवा 12 वर्षों तक की है, इसलिए आप पर इस किसान, गरीब किसान का भी, इसके परिवार का भी हक है। तब माता लक्ष्मी बोली कि जिस दिन मैं जा रही हूं उस दिन से मैं तुम्हारे साथ सशरीर तो नहीं रहूंगी, लेकिन तुम्हारे घर के हर कोने में, हवा में, पानी में, हर जगह मौजूद रहूंगी। जब तुम्हें याद पड़ेगा, जब तुम्हें याद तुम मुझे करोगे तब मैं तुम्हें दर्शन दूंगी। इतना कहने के बाद किसान फिर भी नहीं माना। उसका जिद था कि आप चले जाएंगी माता तो मैं फिर से वैसा ही हो जाऊंगा जैसे मैंने दुख के दिन काटे हैं। तब माता ने उन्हें कलश दिया और कलश में एक सिक्के को डाला और बोले इस कलश को उसी दिन खोलना जो आज का दिन है, और उसमें जितना तुमसे संभव हो उतना सिक्का डाल देना। जब तक तुम सिक्का डालते रहोगे तब तक मैं तुम्हारे पास रहूंगी और तुम्हारे किसी भी प्रकार का कमी नहीं होगा। इसीलिए आप लोग भी देखते होंगे कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदते हैं, इसलिए क्योंकि माता लक्ष्मी खुद किसान के घर में झाड़ू देती थी। और सिक्का लोग चांदी का इसलिए खरीदते हैं क्योंकि माता
खुद अपने हाथों से उसके कलश में एक चांदी के सिक्के को डाला था। तो आप सब समझ गए होंगे यह धनतेरस का त्योहार क्यों मनाया जाता है और हिंदू भाइयों का इसमें क्यों आस्था है। तो दोस्तों, हमने हमारे सहयोगी रवि कुमार से जाना कि आखिर धनतेरस की पूजा क्यों की जाती है। तो दोस्तों, धनतेरस में मुख्य रूप से 4 देवी देवताओं की पूजा होती है। उस दिन जैसे हम सभी देवी देवताओं की आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, लेकिन उस दिन मुख्य रूप से महालक्ष्मी की पूजा होती है, धन के देवता कुबेर की पूजा होती है और भगवान धन्वंतरी की भी पूजा की जाती है। और उस दिन दोस्तों मृत्यु के देवता यमराज की भी पूजा होती है। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर मृत्यु के देवता यमराज की पूजा उस दिन मुख्य रूप से भी क्यों की जाती है। आखिर जैसे धन के देवता तो महालक्ष्मी या कुबेर या धन्वंतरी की पूजा हम लोग करते हैं। धन्वंतरी की पूजा हम लोग इसलिए करते हैं कि सूरों और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हुआ था। तो समुद्र मंथन के दरमियान जो अमृत कलश लेकर के उत्पन्न हुए थे भगवान धन्वंतरी, जो कि भगवान विष्णु के ही एक रूप थे। तो दोस्तों, धन्वंतरी की उस दिन पूजा की जाती है, लेकिन उस दिन मृत्यु के देवता यमराज की पूजा की जाती है। तो अगले वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे, विस्तार से जानेंगे कि आखिर मृत्यु के देवता यमराज की भी पूजा उस दिन मुख्य रूप से क्यों की जाती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में यहीं तक।